चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे CSEET का सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का टाइम कितना मिलता है, एलिजिबिलिटी कौन कौन CSEET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितना होगा, इन सभी क्वेश्चन का मैं क्लियरली इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। अगर बात किया जाए सिलेबस की तो ICSI ने CSEET सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो CSEET एग्ज़ाम होंगे टोटल के टोटल MCQ बेस पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे जो सभी पेपर MCQs बेस होने वाला है। तो आपको एक माइंड सेट लगा लेना है कि CSEET का सभी पेपर MCQ बेस होगा। अब बात किया जाए कि 4 पेपर कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है CSEET का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। 4 पार्ट है। पार्ट 1 में बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि 50 मार्क्स का होगा। सेकेंड लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस 70 मार्क्स का पेपर आएंगे। थर्ड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंड पार्ट 4 करेंट अफेयर 30 मार्क्स का। तो एक चीज़ आपको पता चल गया कि टोटल मार्क्स कितने होंगे 200 मार्क्स होंगे चारों पेपर मिलाकर। अब सभी पेपर का बाइफर्केशन देख रहे हैं। पेपर फर्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, इससे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड पेपर थर्ड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 50 मार्क्स का एंड करेंट अफेयर 30 मार्क्स का। ये तो टोटल मार्क्स हो गया 200। अब इसमें कहता है कि मिनिमम ऑब्टेन करना पड़ेगा ईच पेपर में, हर एक पेपर में कम से कम 40% ऑब्टेन करना पड़ेगा। यानी कि हर हाल में कम से कम हर पेपर में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। परसेंट की बात किया जा रहा है, 40 नंबर नहीं 40%। तो 50 नंबर का 40% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 नंबर आएगा। तो पेपर 1 में कम से कम आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। पेपर 2 की बात किया जाए, पेपर 2 70 मार्क्स का है। तो 70 मार्क्स का 40% करो, 28 मार्क्स आ जाएगा। तो मिनिमम 28 मार्क्स लाना पड़ेगा। एंड थर्ड पेपर 50 मार्क्स का है तो कम से कम 20 नंबर। एंड पेपर 4 30 मार्क्स का है तो कम से कम 12 नंबर इसमें लाना पड़ेगा। पेपर 1 में कम से कम 20, पेपर 2 में कम से कम 28, पेपर 3 में कम से कम 20 एंड पेपर 4 में कम से कम 12। तो क्या इतना हम पास हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना तो हर हाल में लाना है, लेकिन सभी को एग्रीगेट करके, सभी को जोड़ करके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे, आप मान लिया जाए कि सभी पेपर में 20, 28, 20, 12 ला लिए, टोटल 80 मार्क्स हुआ। तो 80 मार्क्स में आप पास नहीं होंगे। तो पासिंग मार्क्स कितना है 50%, मतलब कि कम से कम 100 नंबर लाना ही पड़ेगा। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें से 100 नंबर लाना ही पड़ेगा। मान लिया जाए कि बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1 में आ गया 25 नंबर, पेपर 2 में 30 नंबर, पेपर 3 में 30 नंबर, पेपर 4 में 20-25 नंबर। तो इस तरह से 100 या उससे ज़्यादा हो गया तो आप पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पेपर 4 जो है करेंट अफेयर इसको इग्नोर कर देते हैं। जब आप पेपर 4 को इग्नोर करेंगे देन आपको पेपर 4 इग्नोर कर देगा और आप पास नहीं हो पाएंगे। तो मिनिमम 40% हर एक पेपर में लाना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 120 मिनट मिलेगा। समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन का 1 भी मिनट नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपका माइंड सेट इस लेवल पर ले जाना पड़ेगा कि हमें 2 घंटा के अंदर सभी 200 क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं आप में कैपेबिलिटी है तो उसको डेवलप कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब बात किया जाए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो पहले मैंने बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपके घर पर लैपटॉप में आप खुद से एग्ज़ाम देंगे या फिर इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा किस हिसाब से वो एग्ज़ाम लेता है, लेकिन MCQ ही लेगा। ठीक। एंड एलिजिबिलिटी की बात किया जाए कि कौन कौन CSET के लिए एलिजिबल हैं, तो जो 12 पास हैं या फिर अफेयर हैं 12th में, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर जो 10th पास हैं फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो भी CSET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। होप सो मैं सभी क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया हूँ, आंसर दे दिया हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन एराइज हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा। हाँ, बात किया जाए कि रजिस्ट्रेशन इसका किस तरीके से होगा, किस तरीके से CSET का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा हूँ। उस वीडियो को आप देख लेंगे कि CSET में रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवावें, उसका वेबसाइट और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सभी चीज़ें उस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप देख लेना और CSET में रजिस्टर कर लेना और एग्ज़ाम दे देना। पास होकर फिर एग्जीक्यूटिव में आएंगे, और एग्जीक्यूटिव में आने के बाद आपको बहुत सारे डाउट मिलेगा कि क्या करें, कैसे करें। उसमें EDP ट्रेनिंग होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, तो उन सभी का भी वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।